हर कब्र एक दास्तान छुपाती है, लेकिन कुछ दास्तानें रात होने का इंतजार करती है बाहर आने के लिए। रईस ठहर गया क्योंकि इस कब्र के अंदर से खुरचने की आवाज आ रही थी। लाल धागा जहां कोई अधूरी रूह दबी हो, बस वही बांधते हैं। मिट्टी धीरे धीरे फूली, जैसे नीचे कोई करवट लेकर उठ रहा हो, और फिर एक घुटी हुई आवाज, दरवाजा खोल दो, जैसे कोई मिट्टी में दबा हुआ दुआ मांग रहा हो। अचानक कब्र फटी और बरसों की बंद चीख काली हवा बनकर बाहर निकली। अंदर जैसे कोई अभी अभी बाहर चला गया हो। सुबह वही कब्र मिली और उस पर एक नया लाल धागा बिल्कुल ताजा बंधा हुआ। सूरज तो निकला, पर कब्रिस्तान का सन्नाटा रात से भी ज्यादा भारी था। कब्र के पास रईस का एक जूता पड़ा था, जैसे कोई उसे घसीटकर कहीं ले गया हो। दूर पुराने पेड़ के पीछे एक लंबी परछाई खड़ी थी, एकदम स्थिर, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जब वो बाहर आया तो रईस जैसा था, पर बिल्कुल रईस नहीं था। उसकी आंखों में मिट्टी की खामोशी बस चुकी थी। उसकी चाल में एक अजीब भारीपन था, जैसे हर कदम कब्र के अंधेरे से खींचकर निकालना पड़ रहा हो। धुंध में आवाजें थीं, फुसफुसाती हुई। वो वापस नहीं आया, वो बाहर छोड़ा गया है। रईस ने हाथ उठाया, लेकिन वो इंसानी हाथ नहीं था। उंगलियां लंबी थी और उन पर कब्र की मिट्टी चिपकी थी। कब्र फिर से हिली, जैसे किसी को वापस चाहिए था, लेकिन इस बार कब्र खाली नहीं हुई थी। कब्र ने किसी और को बुलाया था। अब मेरी जगह कोई और लेगा। कब्र कभी खाली नहीं रहती, किसी न किसी को भरना ही पड़ता है।